उड़ती टैक्सियों की नई कहानी, पेरिस में बदलेगी आसमान 2024 ओलंपिक्स के साथ। आसमान के ऊपर से टैक्सियां उड़ेगी और जमीन पर ट्रैफिक में फंसे हुए राहों से छुटकारा मिलेगा। हाँ, आपने सही सुना। पेरिस, दुनिया के प्यारे शहर में एक नई हवा की लहर उठने वाली है। 2024 के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के मौके पर फ्रांस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सियों का एक छोटा सा दास्तान लेकर आने वाला है। ले बोर्जियो, पेरिस के नजदीकी शहर में कुछ ऐसे छोटे बग लाइक और हैरान कर देने वाले इलेक्ट्रिकली पावर्ड एयरक्राफ्ट्स तेजी से उड़ते हुए अपने यात्रियों को एफिल टावर और शहर की छतों की अनोखी झील से घुमाते हैं और फिर धीरे से जमीन की तरफ उतरते हुए अपने यात्री को बिठा देती हैं। ये वही लम्हा है जब हमें आसमान की ऊंचाइयों में नई एविएटरी इतिहास की एक नई लहर देखने को मिल सकती है। सालों से ऐसे सपनों की बातें होती रही हैं जहां टैक्सियां आसमान में उड़ते हुए घूम रही हों और वो भी बिना किसी प्रदूषण के। लेकिन अब आपके सामने है वो कल्पना जो अब हकीकत बन रही है। पेरिस रीजन, जो कि 2024 ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का होस्ट बन रहा है, वहां छोटी सी फ्लीट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सियों की तैयारी कर रही है। अगर यूरोप के रेगुलेटर लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो वोलोकॉप्टर, जर्मनी की कंपनी, पहली कमर्शियल उड़ान भर सकती है। वोलोकॉप्टर के सीईओ डर्क होके, जो पहले एयरबस के टॉप एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं, का सपना है कि उनके पहले यात्री फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रों ही हो। ये तो सच में कमाल होगा, होके ने कहा जब वो इस हफ्ते पेरिस एयर शो में बोल रहे थे। वहां पर वो और दूसरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स के डेवलपर्स इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के साथ कंपटीशन कर रहे थे। होके ने कहा, मैक्रो अर्बन एयर मोबिलिटी के इनोवेशन में विश्वास रखते हैं। प्रेसिडेंट की उड़ान यूरोप के लिए एक मजबूत सिग्नल होगा। लेकिन मैक्रो साथ हो या ना हो, ये पहली उड़ान सिर्फ एक छोटा कदम होगा उस इंडस्ट्री के लिए जिसके सामने अभी बड़े कदम चलने हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी की सीमित ताकत की वजह से ये टैक्सियां सिर्फ कम समय तक और लिमिटेड यात्रियों को उड़ा सकती है। इसलिए शुरुआत में ई वोल्ट्स के ये सफर महंगे और छोटे रह सकते हैं। और जब हम सोचते हैं कि हम बस आसमान की ऊंचाइयों में ट्रैफिक से बच के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो ये ख्वाब भी हवा में उड़ जाते हैं। इसके लिए हमें हवा के प्रबंधन में भी सुधार लाना जरूरी है। ई वोल्ट्स के निर्माता लोग चाहेंगे कि उनकी फ्लीट शहरों में और खास तौर पर लग्जरी यात्रियों के लिए फ्रेंच रिवियरा में भी उड़ सके। पर यह कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नई उड़ान पूरी दुनिया में हवा भरेगी। और जब तक वो दिन ना आए, हम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। इस टेक्नोलॉजी के सफर में हम आपके साथ हैं और आपकी जानकारी के लिए यहाँ हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक उड़ते रहिए और सपनों को हवा में पालिए। Please don't forget to like or share or follow for regular updates. Also, please leave a comment to let us know how do you feel about this information. Moreover, please tag your friend or relative whom you think may relate to this post. Can electric flying taxis revolutionize transportation during the 2024 Olympics?